हे हेलो हाय गाइस, वेलकम बैक टू योर चैनल क्रीडा क्षेत्र। हम लोग अपने फिजिकल एजुकेशन के स्पोर्ट्स मेडिसिन के टॉपिक को पढ़ रहे हैं, स्पोर्ट्स मेडिसिन के बारे में, जिसमें कि हम लोगों ने स्पोर्ट्स इंजरीज के बारे में डिस्कशन किया है। उसके बाद हम लोगों ने फिजियोथेरेपी में फिजियोथेरेपी कैसे दी जाती है, किसको दी जाती है, डेफिनेशन क्या है, स्पोर्ट्स मेडिसिन के फादर कौन है और कितने टाइप की थेरेपीज होती हैं, और हाइड्रोथेरेपी के बारे में डिस्कशन किया था। हम हाइड्रोथेरेपी में अपन के कौन कौन से मेथड आते हैं उनके बारे में डिस्कशन किया था। नेक्स्ट आता है गाइस हमारा इलेक्ट्रोथेरेपी। जी हाँ, क्या आता है इलेक्ट्रोथेरेपी। तो इलेक्ट्रोथेरेपी क्या होती है हमारी, इलेक्ट्रोथेरेपी क्या होती है, ये जो होती है ना इलेक्ट्रोथेरेपी, ये हमारी बिजली से दी जाने वाली, विद्युत से दी जाने वाली चिकित्सा है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, हम लोग के जिस पार्ट में, बॉडी पार्ट में चोट लगी है, इंजरी हुई है, तो वहां पे अपन क्या करते हैं, उस पार्ट को हीट देते हैं। क्या दी जाती है, ऊष्मा दी जाती है, इलेक्ट्रिक के थ्रू हीट दी जाती है। तो अगर वो चोटें हमारी एक्यूट और क्रोनिक चोटें हैं तो इनका यूज किया जाता है। और क्या होता है, ये जो हम लोग ऊष्मा देते हैं या हीट देते हैं, तो इसके माध्यम से क्या होता है, हमारी जो मांसपेशी है ना, मसल्स है, उसमें क्या होता है, अंदर तक, गहराई तक क्या होता है, गहराई तक जाके प्रभाव डालता है, इफेक्ट करता है, मतलब जाके असर दिखाता है। हीट देने पे मसल्स के अंदर तक जाके वो हमें क्या करता है, हमारी मसल्स को जो पेन वगैरह है उसमें रिलीफ दिलाता है। अब इसमें क्या होता है गाइस, हम लोग को इलेक्ट्रोथेरेपी में जो मोस्ट इम्पोर्टेंट ध्यान रखने वाली बातें हैं, तो वो कौन कौन सी हैं, उसमें हमको ये याद रखना चाहिए कि हमारी जो चोट है वो किस प्रकार की है, उसकी प्रकृति क्या है, किस जगह चोट लगी है, उसकी अवधि क्या है उपचार की, बचाव के तरीके क्या हैं, और जिस मरीज को उपचार, जो मरीज है, पेशेंट है, उसको जो है उसके ट्रीटमेंट से रिलेटेड जो उसको सावधानियां रखनी है उनके बारे में उसे बताना चाहिए। और इससे कुछ हानियां भी हैं अपन के साथ, दोष, इससे होने वाले दोष क्या हैं। तो गाइज, जब अपन इलेक्ट्रोथेरेपी ले रहे होते हैं तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि जो हमें इलेक्ट्रोथेरेपी दे रहा है, देने वाला जो पर्सन है वो ट्रेंड होना चाहिए, उसको उसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए। अगर नॉलेज होगी तभी वो ये थेरेपी दे पाएगा। अगर नहीं होगी तो उससे क्या हो सकता है, हमें क्या होगा, करंट लग सकता है, हम जल सकते हैं, हेडेक हो सकता है, हमें कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, चक्कर आ सकते हैं, और क्या हो सकती है, घबराहट हो सकती है। तो ये सारी चीजें जो दे रहा है ना, उस ट्रेंड पर्सन को देना चाहिए, ट्रेंड पर्सन हो उसको देना चाहिए इलेक्ट्रोथेरेपी। तो इस इलेक्ट्रोथेरेपी के अंदर और भी बहुत सारी चीजें आती हैं, जो जैसे कि हमारा क्या आता है, अपन ने लाइट थेरेपी और इन सब के बारे में डिस्कशन किया था। तो इसके अंदर हमारी और जो मेथड आते हैं उनके बारे में अपन देखते हैं। तो ये हमारा है, क्या है, खेल में चोटों के उपचार के लिए इलेक्ट्रोथेरेपी की विभिन्न विधियों को अपनाया जाता है। जो हमारी स्पोर्ट्स में इंजरीज होती है ना, उस इंजरीज को क्या करते हैं, ठीक करने के लिए, उसके ट्रीटमेंट के लिए बहुत से विधियां हैं, मेथड है। वो कौन कौन से हैं, वो है डायथर्मी, डाइपल्स थेरेपी, अल्ट्रासाउंड थेरेपी, नेक्स्ट हमारा इंफ्रारेड थेरेपी, नेक्स्ट हमारा अल्ट्रावायलेट थेरेपी, नेक्स्ट हमारा इलेक्ट्रिकल मस्कुलर स्टिमुलेटर थेरेपी। कौन कौन सी हमारी थेरेपीज हैं, याद रखिएगा। अगर आता है क्वेश्चन कि स्पोर्ट्स में इंजरीज के दौरान अगर ट्रीटमेंट करते हैं प्लेयर का, तो उसमें कौन कौन से मेथड का यूज होता है, तो कौन कौन से मेथड है गाइस, तो मेथड कौन कौन से हैं, डायथर्मी मेथड, डाइपल्स थेरेपी, अल्ट्रासाउंड थेरेपी, इंफ्रारेड थेरेपी, अल्ट्रावायलेट थेरेपी, इलेक्ट्रिकल मस्कुलर स्टिमुलर थेरेपी। तो गाइस, हम लोग डायथर्मी को ना डिवाइड करते हैं, किसमें, डायथर्मी को 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। कौन कौन से, लॉन्ग वेव डायथर्मी, शॉर्ट वेव डायथर्मी और माइक्रोवेव डायथर्मी। ठीक है, बहुत ज्यादा डीपली जाने की जरूरत नहीं, इतना ज्यादा डीपली पूछता नहीं है अपन को, उतना ही देखना है जितना अपने एग्जाम के पर्पज से इम्पोर्टेंट है। बहुत जल्दी हम लोग के LT की वैकेंसी देखने को मिलेगी, LT है, GIC है, और TGT PGT भी में भी आएगी, पर सबसे पहले LT की ही आने की चांसेस है, तो इसलिए अपन इम्पोर्टेंट। तो हमारा नेक्स्ट जो आता है डाइपल्स थेरेपी। क्या है डाइपल्स थेरेपी, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, चुंबकीय चिकित्सा बोलते हैं, चुंबकीय चिकित्सा विधि, यानी मैग्नेटिक थेरेपी है। क्या है, मैग्नेटिक थेरेपी है। तो इसमें गाइस क्या होता है, इसके जो इफेक्ट होते हैं ना, अपन जब पेशेंट को थेरेपी देते हैं तो उससे क्या होता है, उसकी जहाँ पे वो इंजर्ड हुआ है तो वहाँ पे क्या होता है, उसकी स्वेलिंग वगैरह को कम करने में मदद करता है और ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाता है।
पेन में रिलीफ दिलाता है, और मसल्स में अगर क्रैम्प है, ठन है, तो उसको क्या करता है, कम करता है। और इलेक्ट्रिकल मस्कुलर स्टिमुलर जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, यानी इसको हिंदी में अपन बोलेंगे विद्युतीय मांसपेशी उत्तेजना। यानी कि इसमें क्या होता है, जो हमारी मसल्स है ना, मसल्स में यानी मांसपेशियों में क्या होता है, ये जो विद्युतीय मतलब इलेक्ट्रिकल स्टिमुलर है, इसको क्या किया जाता है, प्रवेश कराया जाता है, जिसके द्वारा क्या होता है, प्रवेश कराया जाता है, जिसके तहत क्या होता है कि हमारी जो मसल्स है ना वो उत्तेजित होती हैं, उत्तेजित में एक्साइट होती हैं। तो मस्कुलर स्टिमुलेटर मीन्स मसल्स को उत्तेजित करना विद्युतीय तरीके से। तो इसके जो इफेक्ट होते हैं वो क्या होते हैं, ये क्या होता है इफेक्ट, इसमें जो हमारी ज्वाइंट्स होती हैं ना, अगर उस ज्वाइंट्स में मोच वगैरह आई है तो उसको कम करने का काम करता है। मसल्स में खिंचाव को कम करता है। जो सॉफ्ट टिश्यूज होते हैं, टिश्यूज यानी ऊतक होते हैं, उनको हीट यानी ऊष्मा प्रदान करता है, और हमें पेन में रिलीफ दिलाता है। ठीक है, ये हमारी क्या हुई, डाइपल्स थेरेपी। डाइथर्मी में अपन ने क्या पढ़ा था, डायथर्मी को अपन लोगों ने पढ़ा था 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, लॉन्ग वेव, शॉर्ट वेव और माइक्रोवेव थेरेपी होती है, और किसके तहत आती है, इलेक्ट्रोथेरेपी के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट हमारी डाइपल्स थेरेपी है। पूछता है मैग्नेटिक थेरेपी, डाइपल्स कौन सी थेरेपी है, तो कौन सी है, मैग्नेटिक थेरेपी है। क्या है, मैग्नेटिक थेरेपी है। और अगर पूछता है इलेक्ट्रिकल मस्कुलर स्टिमुलेटर में क्या होता है, तो ये हमारी मसल्स को क्या करती है, एक्साइट करती है, उत्तेजित करती है। ओके, नेक्स्ट हमारा आता है, क्या आता है हमारा, अल्ट्रासाउंड थेरेपी। क्या है, अल्ट्रासाउंड थेरेपी। तो अल्ट्रासाउंड थेरेपी तो सभी अपन लोग सभी जानते हैं इसके बारे में। हम लोगों को इस कुछ प्रॉब्लम्स होती है स्टमक वगैरह में, तो अपन अल्ट्रासाउंड कराने जाते हैं। तो उसमें क्या होती है, कुछ साउंड थेरेपी है। क्या है ये, एक साउंड थेरेपी है। तो इसमें क्या होता है, ये एक इक्विपमेंट होता है, यंत्र होता है, जिसमें क्या होती है, साउंड वेव निकलती है। क्या निकलती है, साउंड वेव निकलती है। ठीक है, इसमें क्या होता है, व्यक्ति जो होता है ना, व्यक्ति या कोई खिलाड़ी है, अगर उसको चोट लगी है, तो चोट लगे वाले स्थान में क्या होता है, जिस जगह उसको चोट लगी है, तो वहां पे क्या करते हैं, वेव के द्वारा, तरंगों के द्वारा वहां पे उसकी सिकाई की जाती है। ठीक है, सिकाई की जाती है, जिससे क्या होता है, उसको दर्द में, उसका दर्द जो है खत्म हो जाता है, और खिलाड़ी क्या होता है, पुनः वापस से खेलने के लिए तैयार हो जाता है। ओके, वापस से खेलने के लिए तैयार हो जाता है। नेक्स्ट गाइस हमारा आता है इंफ्रारेड रेज आता है। क्या, इंफ्रारेड रेज, जैसा कि समझ रहे हैं इंफ्रारेड रेज। रेड रेज क्या होता है, इसमें क्या होता है, जो गाइस हमारी क्या होता है, रेड कलर होती है ना, रेड कलर से जो रेज निकलती हैं उसे इंफ्रारेड रेज कहते हैं। जैसे कि हमारी मशीन, जो आपने देखा होगा ना कि मशीन वगैरह जो होती है लाइट वाली, तो उसमें क्या होती है, रेज निकलती रहती हैं। तो उसमें क्या होती है, जो रेड कलर होता है ना, रेड कलर से जो रेज निकलती हैं उसे हम लोग क्या करते हैं, इंफ्रारेड रेज कहते हैं। जैसे कि नाम समझ में आया, इंफ्रारेड रेज, रेड लाइट से जो कलर निकलते हैं, उस रेज निकलती है, उसको इंफ्रारेड रेज कहते हैं। तो इसमें क्या होता है, इसके द्वारा क्या करते हैं हम लोग, जो हमारा चोट लगा एरिया है ना, जिस जगह चोट लगी है, तो वहां की अपन क्या करते हैं, सिकाई करते हैं। ठीक है, सिकाई करते हैं। और इंफ्रारेड यूज हम लोग क्या करते हैं, सॉफ्ट टिश्यूज के लिए। जो सॉफ्ट टिश्यूज मुलायम ऊतक होते हैं ना, उसमें अगर चोट लगी, इंजरी हुई है, तो वहां पे हम लोग इंफ्रारेड रेज का यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा तक इसमें क्या आता है, इंफ्रारेड रेज में, इसमें जो किरणें होती है ना, वेव होती हैं, तरंग, इसमें क्या होता है, किरणों को यूज किया जाता है, तरंगों का, जिसकी क्या होती है, लंबाई, इनकी लंबाई भी होती है, कितनी लंबी ये रेज जाती, कहाँ तक जाती है। तो इसकी लंबाई क्या होती है, 40 लाख से 7700 आर्मस्ट्रांग यूनिट होती है। क्या, 40 लाख से 7700 आर्मस्ट्रांग यूनिट होती है। और इन रेज को क्या करते हैं हम लोग, इन रेज को हम लोग सनलाइट या गर्मी देने वाले किसी इक्विपमेंट से, उपकरण से प्राप्त की जा सकती है, या फिर हीटर या इंफ्रारेड लैंप होती है, उनसे भी अपन ये इंफ्रारेड रेज ले सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। तो ये हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने पढ़ा क्या, अल्ट्रासाउंड थेरेपी, या उसको हम अल्ट्रासोनिक थेरेपी भी कहते हैं, इंफ्रारेड रेज, ठीक है, डाइपल्स थेरेपी और डायथर्मी के बारे में पढ़ा है। नेक्स्ट हम जो पढ़ेंगे हमारा है, क्या है हमारा, अल्ट्रा वायलेट रेज है। क्या है, अल्ट्रा वायलेट रेज है, किरणें हैं, अल्ट्रा वायलेट यानी पराबैंगनी किरणें हैं। तो ये क्या होता है गाइस, हमारी अल्ट्रारेड जो ये होती हैं, वे रेज होती है, इसमें क्या होता है, सनलाइट से हम लोग क्या करते हैं, अल्ट्रा वायलेट रेज उत्सर्जित होती है। हमारी सनलाइट जो है, सूरज की रोशनी है, उसमें से क्या होता है, जो ये अल्ट्रा वायलेट रेज है ना, वो निकलती हैं। और क्या होता है, सनलाइट में ना हमारी इंफ्रारेड रेज जो मात्रा है ना, क्वांटिटी अधिक होती है।
किसकी, इंफ्रारेड रेस की मात्रा अधिक होती है। और जो ये हमारी अल्ट्रा वायलेट रेस है ना, यानी पराबैंगनी रेस की मात्रा क्या होती है, कम होती है। तो इसमें क्या होता है कि जो किरणें हैं ना, तरंगे हैं, इनकी लंबाई कितनी होती है, 3900 से कितनी 136 एंगस्ट्रॉम यूनिट होती है। ठीक है, कितनी होती है, 3900 से 136 एंगस्ट्रॉम यूनिट होती है। और जो हम लोगों ने अभी इसमें पढ़ा था, क्या बोलते हैं, इंफ्रारेड रेस की जो लंबाई होती है वो कितनी होती है, 40 लाख से 7700 आर्मस्ट्रॉन्ग होती है। तो अब इसको अपन क्या करते हैं, उपचार के लिए इन तरंगों की लंबाई निम्न प्रकार से अपन प्रयोग कर सकते हैं। अगर अपन ट्रीटमेंट करते हैं तो हमको कैसी ट्रीटमेंट करनी है, स्किन के ऊपर करनी है, अंदर करनी है, किस टाइप में करनी है, तो उसकी रेस की जो लंबाई है ना, लेंथ है, उसी के हिसाब से अपन लोग उसकी लेंथ होती है, जिस हिसाब से चोट है उस हिसाब से उसकी लेंथ होती है। जैसे कि अगर अपन की स्किन है, स्किन की एपिडर्मिस में जो ऊपरी हाथ, जैसे ऊपरी स्किन होती है एपिडर्मिस, जैसे ये हमारी हाथ है और ये हाथ के ऊपरी जो ये है, तो इसको अपन क्या बोलते हैं, एपिडर्मिस बोलते हैं। तो इसमें इसके लिए जो अपन वेब का यूज करते हैं ना, उसकी लेंथ क्या होती है, 2900 से 1849, ठीक है, एंगस्ट्रॉम होती है। और अगर अपन इसको डर्मिस में करते हैं, अंदरूनी परत में, तो उसकी 3300 से 2900 होती है, 3300 से 2900 होती है। ठीक है, और इसका जो इफेक्ट होता है, इस प्रभाव जो होता है वो क्या होता है, ये हमारी जो रक्त नलिकाएं है ना, उसके जो रक्त प्रवाह है, रक्त प्रवाह को बढ़ाता है, और इन्फेक्शन का खतरा रहता है उसको कम करता है, और अपन को घाव वगैरह लगे हैं ना, उसको भरने में सहायता करता है। और अगर हमारी पुरानी चोटें हैं ना, तो क्या करता है, पुरानी चोटों के लिए सबसे क्या होता है, बहुत ही प्रभावी मेथड है, बहुत ही इफेक्टिव मेथड है ये। ठीक है, अल्ट्रावायलेट रेस के बारे में अपन ने डिस्कशन किया। नेक्स्ट हम करते हैं गाइस, हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट है वैक्स थेरेपी। इसके बारे में एग्जाम में क्वेश्चंस पूछता है, आना ही आना होता है, मतलब वैक्स थेरेपी के बारे में पूछते ही हैं, वैक्स थेरेपी किससे रिलेटेड है, इसको क्या कहते हैं। ठीक है, तो गाइस ये जो वैक्स थेरेपी हमारी है, इसको हम लोग पैराफिन थेरेपी भी कहते हैं। क्या कहते हैं, पैराफिन थेरेपी कहते हैं। और ये क्या होता है, इसमें ये जो थेरेपी होती है ना, अगर हमको जोड़ों में, हमारी जो ज्वाइंट्स हैं, वहां की चोट के लिए यूज किया जाता है। जैसे कि अगर हाथ पैर में चोट लग गई, या छोटे जोड़ से घुटने में चोट लग गई, तो उसके लिए यूज किया जाता है। तो ये क्या करता है, ये हमारे ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाता है, हमारे पेन को कम करता है, और जहां पे चोट लगी वहां पे रिलैक्स फील कराता है। और इसमें जो होती है ना पैराफिन थेरेपी, हम लोग निम्न तरीके से दे सकते हैं इसको। किस तरीके से दे सकते हैं, तो इसमें क्या किस तरीके से दे सकते हैं गाइस, तो पैराफिन बाथ के तहत दे सकते हैं, पैराफिन पेंटिंग, पैराफिन डिप। तो अपन डिस्कशन करते हैं कि इसका मेथड क्या है, अपन जो ये वैक्स थेरेपी यानी मोम थेरेपी होती है, इसको देते कैसे हैं। तो हम लोग इसे कैसे देते हैं, इसके लिए हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, कुछ एक मिश्रण तैयार करते हैं। क्या करते हैं, एक मिश्रण तैयार करते हैं। कैसे मिश्रण तैयार करते हैं हम लोग क्या करते हैं कि मानी कि क्या किया हम लोगों ने, तो इसमें अगर हम लोगों ने पैराफिन, एक मतलब सॉलिड सा पैराफिन यानी मोम ले लिया। ठीक है, पैराफिन ले लिया, पैराफिन मतलब कितना ले लिया, मानिए 2 kg अपन ने पैराफिन यानी मोम ले लिया सॉलिड सा। तो और 1 kg क्या ले लिया, पेट्रोलियम जेली ले लिया। ठीक है, मानिए 2 किलो अपन ने एक ठोस पैराफिन द्रव ले लिया, ठोस पैराफिन ले लिया यानी मोम ले लिया, मोम को, और 1 किलोग्राम पेट्रोलियम जेली ले लिया। और क्या किया, उसको 1 किलोग्राम पैराफिन द्रव्य में मिलाया। ठीक है, अपन ने क्या लिया, ठोस यानी सॉलिड क्या लिया, सॉलिड मोम लिया, और 2 किलो सॉलिड मोम लिया, 1 किलो जेली ली, पेट्रोलियम जेली, और प्लस क्या किया हम लोगों ने 1 kg 1 किलो पैराफिन द्रव्य ले लिया। द्रव्य में समझ रहे हैं, द्रव्य मिलाया उसमें। ठीक है, पैराफिन द्रव्य मिलाया। तो क्या करते हैं, तीनों को क्या करते हैं अपन लोग ना, इन तीनों के मिश्रण को 40 डिग्री सेंटीग्रेड पे गर्म होने के लिए रख देते हैं। ठीक है, गर्म होता है, और गर्म होने के बाद इसमें क्या होता है कि ये मिश्रण तैयार हो जाता है। ठीक है, मिश्रण तैयार हो जाता है। तो ये क्या कहलाता है, पैराफिन थेरेपी जो होती है ना, इसी मिश्रण से दी जाती है। जैसे कि अपन ने पढ़ा पैराफिन बाथ। अब पैराफिन बाथ में अपन क्या करेंगे, अगर पैराफिन बाथ मीन्स पैराफिन स्नान या वैक्स बाथ भी कह सकते हैं। पैराफिन का मीन्स वैक्स ही होता है, वैक्स यानी मोम। तो इसमें क्या करते हैं, जो हमारा जिस पार्ट में चोट लगी है, उस जैसे चोट लगी है, चोटग्रस्त जो हमारे ज्वाइंट है, तो उस भाग में क्या करेंगे, अपन बैंडेज या पट्टी अच्छे से बांध देंगे, और उसके ऊपर क्या करेंगे, जो हमने मिश्रण तैयार किया है ना, उसको ड्रॉप करके, बूंद करके उस पर टपकाते रहते हैं। ठीक है, टपकाते हैं, और कम से कम इसको
3 मिनट तक इस मिश्रण को टपकाना चाहिए, क्रमानुसार इसमें डाला जाता है, ठीक है, 3 मिनट तक। और इसको अपन ना रिपीट कर सकते हैं, इस प्रोसेस को 6 से 12 बार इसको अपन दोहरा सकते हैं, दोहरा जाता है। और इसमें जो टाइम लगता है ना, इस जो ये चिकित्सा विधि है, जो मेथड है, उसमें जो टाइम यूज होने वाला टाइम है वो 20 से 30 सेकंड का होता है। कितना? 20 से 30 सेकंड तक आप ये मेथड, इस पद्धति का या इस जो वैक्स बाथ है इसका यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या करते हैं हम लोग गाइस कि हम लोग पट्टी बांधते हैं, चोट लगे अंग पे बैंडेज से पट्टी बांध देते हैं। उसके बाद ये जो मिश्रण होता है उसमें बूंद बूंद करके टपकाते हैं। इसका जो टाइम होता है 20 से 30 सेकंड होता है। इसको अपन 6 से 12 बार दोहरा सकते हैं, रिपीट कर सकते हैं। उसके बाद जब हमारा ये चीज, मतलब ये प्रोसेस जब हमारा पूरा हो जाता है तो इससे हमें क्या होता है, आराम मिलता है। इसमें ये कैसे पेशेंट को देना चाहिए जिनको स्किन प्रॉब्लम है, किसको स्किन डिसीज हो गई है, अगर कोई ब्लड प्रेशर का मरीज है और किसी की बॉडी पूरी सुन्न हो गई हो, काम नहीं कर रही हो, तो इसका यूज अपन पैराफिन बाथ का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा पैराफिन पेंटिंग आता है। पेंटिंग जैसे समझ रहे होंगे पेंटिंग क्या होती है, ब्रश से अपन पेंटिंग करते हैं। तो इसमें भी अपन क्या करते हैं, ब्रश लेते हैं और इस मिश्रण में डिप करते हैं और जहां पे हमको चोट लगी है वहां पे हम लोग क्या करते हैं, एक कपड़ा या पॉलीथीन से उसको ढक देते हैं, ठीक है, उसको ढक देते हैं। और उसमें क्या होता है, ढकने के बाद क्या होता है, उसमें जो ये ब्रश होता है ना, उस ब्रश से अपन पेंटिंग जैसे ब्रश करते हैं, ठीक है, पेंट उस मिश्रण में लगा के उसको पेंट करते हैं। इस प्रोसेस को भी गाइस अपन 6 से 12 बार दोहरा सकते हैं। और इसमें जो टाइम होता है 15 से 20 मिनट का होता है। और जब ये हमारी प्रोसेस पूरी हो जाती है तो हम क्या करते हैं, पैराफिन जो है ना उसको हटा देते हैं और जहां पे चोट लगी है ना उसको एक कपड़े या टॉवल से ढक देते हैं ताकि उसमें जो गर्मी है ना, वो हीट जो है बनी रहे वो। तो और नेक्स्ट हमारा आता है पैराफिन डिप। तो पैराफिन डिप जैसे समझ रहे होंगे, डिप करना, ठीक है, जहां पे हमें चोट लगी है उस पार्ट को हम लोग क्या करते हैं, जो मिश्रण हमने बनाया है ना पेट्रोलियम जेली और मोम का, तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, डिप कर देते हैं। और डिप करने के बाद क्या करते हैं, डिप कर दिया, इस मिश्रण में डिप करते हैं और इसकी डिप करने के बाद क्या होता है, उसके बाद हम लोग ये प्रोसेस क्या होता है, रिपीट कर सकते हैं, दोहरा सकते हैं, ठीक है। रिपीट करते जब आपको टाइम हो तो फिर से आप रिपीट कर सकते हैं। उसको डिप करिए और डिप करके निकाल लीजिए और इसको अपन 15 से 20 मिनट तक कर सकते हैं, ठीक है, 15 टू 20 मिनट तक कर सकते हैं। तो ये हमारी वैक्स थेरेपी है। वैक्स थेरेपी को पैराफिन थेरेपी। अरोमा थेरेपी क्या होती है, हम लोग अरोमा थेरेपी के अंदर ये हमारी सुंदरता से रिलेटेड होती है। किससे? सुंदरता से रिलेटेड होती है। और ये मड थेरेपी क्या होती है, मड थेरेपी कीचड़ स्नान जैसे होता है। तो इसमें क्या करते हैं हम लोग, मिट्टी से, यानी मड थेरेपी मिट्टी से थेरेपी देते हैं। इसमें ये क्या होते हैं, एक मेथड है जिसमें हम लोग चंदन पाउडर या मुल्तानी मिट्टी या पिपरमेंट आदि का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है एक्सरसाइज थेरेपी। एक्सरसाइज थेरेपी क्या होती है, एक्सरसाइज थेरेपी ये अभ्यास से संबंधित है। जैसे कि क्या होता है, अगर हमें चोट लग जाती है, चोट लगने के बाद जो होता है एक्सरसाइज थेरेपी का यूज किया जाता है, ठीक है। और नेक्स्ट आता है मसाज थेरेपी। मसाज मीन्स मालिश से संबंधित है, ठीक है, किससे संबंधित है, मसाज मीन्स मालिश से संबंधित है। और स्टीम थेरेपी, स्टीम जैसा कि नाम समझ रहे हैं, किससे संबंधित है, ये भाप से संबंधित है, ठीक है, भाप से संबंधित। जो एक्सरसाइज है इसके अंतर्गत हम लोग आइसोमेट्रिक, आइसोटोनिक, आइसोकाइनेटिक या एक्टिव और पैसिव एक्सरसाइज कराते हैं प्लेयर्स को। और नेक्स्ट हमारा मसाज है। मसाज के थ्रू अपन ठीक कर सकते हैं प्लेयर को, मसाज की थेरेपी दी जाती है। स्टीम थेरेपी, स्टीम का यूज करते हैं, भाप के तहत हम लोग भाप देके चोट वाले एरिया को ठीक करते हैं, स्टीम थेरेपी कहलाती है। तो गाइस ये हमारा क्या होता है, थेरेपी का पार्ट, थेरेपी स्पोर्ट्स इंजरीज में फिजियोथेरेपी कंप्लीट होता है। अगला जो नेक्स्ट हमारा पॉइंट होगा वो हमारा मसाज होगा। क्या होगा, मसाज, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है हमारी फिजिकल एजुकेशन के एग्जाम के लिए। आने वाले हर एक एग्जाम में मसाज से क्वेश्चन पूछते हैं, मसाज कहाँ से लिया गया है, मसाज कौन सी भाषा का शब्द है, ठीक है। तो आई होप आपको ये आज वीडियो पसंद आया होगा, समझ में आया होगा। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।